मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, अगर आप सोचते हैं कि आपके पास संसाधन नहीं है, आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, आप इस जाति के हैं, आप उस जाति के हैं, तो छत्तीसगढ़ की बेटी यमुना चक्रधारी से मिलिए, जिसके पास था तो सिर्फ हौसला। जी हाँ, ये यमुना का हौसला ही था, जिसने रोजाना 6-6 घंटे ईंटें बनाने का काम करने के बाद भी उसे छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के अखबारों की सुर्खियों में ला खड़ा किया। दोस्तों, ईंट बनाने वाली यमुना चक्रधारी ने देश की मुश्किल परीक्षाओं में से एक मानी जाने वाली नीट की परीक्षा क्वालिफाई कर ली है। दोस्तों, नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसे ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट भी कहा जाता है। देश के लिए डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले हर परीक्षार्थी को इसी परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि इस परीक्षा को पास करने के बाद ही परीक्षार्थियों को देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिलता है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की ग्राम डूमरडीह की रहने वाली यमुना भी अब देश के किसी नामी मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगी। यमुना चक्रधारी को नीट में 720 में से 516 नंबर मिले हैं और ऑल इंडिया रैंकिंग में 93,638 और ओबीसी रैंकिंग में 42,684 मिला है। यमुना का कहना है कि वो डॉक्टर बनकर गांव की सेवा करेगी, क्योंकि शहरों में लोगों के पास अच्छे अस्पताल और अच्छे डॉक्टर्स के एक से एक विकल्प रहते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हर दिन ईंट भट्टे पर काम करके यमुना चक्रधारी ने आखिर बिना कोचिंग के ये सफलता कैसे हासिल की। तो आपको बता दें कि यमुना के जीवन में अगर डॉक्टर अश्विनी चंद्राकार नहीं आते तो शायद गरीबी में पली बढ़ी यमुना कभी नीट क्वालिफाई नहीं कर पाती, और अगर कर भी लेती तो आगे की फीस और खर्चे नहीं दे पाती। उतई के डॉक्टर अश्विनी ने न सिर्फ यमुना को हौसला दिया, बल्कि अपने खर्चे पर उसका कोचिंग में एडमिशन भी करवाया। यमुना के बारे में डॉक्टर अश्विनी को एक दिन पता चला कि पास के ही गाँव में एक बच्ची है जो पढ़ाई में बड़ी होशियार है। तो एक दिन वो उसके घर गए और उन्होंने आगे बढ़कर यमुना के पिता को मदद की पेशकश की। यमुना आज डॉक्टर अश्विनी का आभार जताती हैं, जिन्होंने आज की मतलबी दुनिया में एक गरीब के लिए इतना सोचा। दोस्तों, डॉक्टर अश्विनी मिसाल है ऐसे लोगों के लिए जो समाज में बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़कर उसका हिस्सा नहीं बनते। यमुना अपने 3 प्रयासों में सफल नहीं हो पाई, लेकिन उसने हार नहीं मानी, निरंतर प्रयास किया और आज ये परिणाम मिला है। दोस्तों, भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, क्योंकि देश में कई बच्चे ऐसे भी हैं जो बिना कोचिंग के एग्जाम पास कर लेते हैं, सिर्फ सेल्फ स्टडी के बल पर। लेकिन ये उतना भी आसान नहीं होता। इसके लिए घर का माहौल, माता पिता की शिक्षा, सही गाइडेंस और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट जरूरी होता है। आज तो कई बच्चे यूट्यूब की मदद से परीक्षा की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन यमुना के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। माँ बाप ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, वो भी ईंटें ही बनाने का काम करते हैं। परिवार में यमुना की 2 बहनें और एक भाई है, वो भी सारा दिन माँ बाप के साथ 6-6 घंटे ईंट बनाने का काम करते हैं। यमुना के पास मोबाइल नहीं था। ईंट बनाने के बाद जो भी समय बचता वो बाकी बचे समय को पढ़ाई में लगाती। शुरुआत में उन्होंने खुद से ही परीक्षा की तैयारी की, बार बार असफल होकर अपनी कमियों को समझा। यमुना मिसाल है उन बच्चों के लिए जो असफलता मिलने पर कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। यमुना की सफलता उन माँ बाप के लिए भी मिसाल है जो समाज के कहने पर अपनी बेटियों के पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं। यमुना और उसकी बहनों को कॉलेज पढ़ते देख आसपास के लोग यमुना के पिता बैजनाथ और माँ कुसुम पर दबाव बनाते, बार बार कहते बेटियां बड़ी हो गई हैं, हाथ पीले कर दो। लेकिन पिता बैजनाथ समाज के दबाव में नहीं आए और ना ही माँ कुसुम। माँ कुसुम कहती हैं उन्हें आज भी याद है कि कैसे यही समाज उन्हें अनपढ़ और गवार कहकर ताने मारता था। जब मैं शादी करके यहाँ आई थी तो सब मुझे अनपढ़ गवार, कुछ भी नहीं पढ़ी है, ये तो क्या करेगी, ऐसे कह रहे थे। तभी मैंने थाम लिया कि मेरी बच्चियों को मैं कभी ऐसे नहीं रखूंगी, पढ़ी लिखी ही बनाऊंगी, जहाँ तक कि जितना हो सकेगा उतना ही करूंगी। उन्होंने उसी समय ठान लिया था कि वो अपनी बेटियों को जितना हो सकेगा पढ़ाएंगी। माँ कुसुम आज भले ही अंगूठा छाप है, लेकिन अपने बच्चों के लिए उन्होंने हमेशा बड़े सपने देखे। वो अपने सभी बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनाना चाहती है। आज यमुना ने चौथी बार ही सही नीट की परीक्षा पास करके पूरे राज्य में अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया है। आज यमुना के माता पिता दोनों की आंखों में आंसू है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज उनके बच्चे की वजह से मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेने आएंगे। आपको बता दें कि यमुना से बड़ी एक बहन
भी है जिसका नाम युक्ति है, जिसने साल 2022 में MA इतिहास में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से टॉप किया है। वो भी आगे JRF नेट की परीक्षा पास करके प्रोफेसर बनना चाहती है। बड़ी बहन युक्ति ने यमुना को नीट की परीक्षा के लिए हमेशा प्रेरित किया। इन दोनों बहनों के अलावा भी एक बहन और एक भाई और हैं जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही अपने माँ बाप के साथ ईंट बनाने का काम भी करते हैं। सोचिए, ये काम करते हुए यमुना और उसकी बड़ी बहन ने ये सफलता हासिल की है। एक गरीब ईंट बनाने वाले माँ बाप के लिए इससे बढ़कर खुशी की बात भला और क्या होगी। मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलने के बाद यमुना का अगला लक्ष्य MBBS पूरा करना है और उसके बाद MD या MS के लिए ट्राई करना है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए यमुना के पिता बैजनाथ चक्रधारी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा प्रयास करेंगे। पिता को आज अपने बच्चों पर गर्व है और वो भी चाहते हैं कि उनके सभी बच्चे यमुना, युक्ति, वंदना और बेटे दीपक को पढ़ाई करवाकर एक अच्छा मुकाम दिलाया जाए। हालांकि यमुना के पिता का कहना है कि अभी तक प्रशासन से कोई बड़ा व्यक्ति उनसे मिलने नहीं आया है और न ही किसी तरह का कोई फोन कॉल आया है, लेकिन श्रम विभाग के एक अधिकारी ने फोन कर मदद करने की बात जरूर कही है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि प्रशासन का इस ओर ध्यान जरूर आएगा, लेकिन ईंट बनाने वाली यमुना और उसके परिवार ने ये साबित कर दिया है कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। तो दोस्तों, आप यमुना को इस उपलब्धि पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। दोस्तों, यूथ आइकन ऑफ इंडिया आपको अपना मंच दे रहा है। अगर आपकी भी कोई कहानी है जो दूसरों को प्रेरणा दे सके तो यूथ आइकन ऑफ इंडिया के फेसबुक पेज पर जाएं, वहां दिए ईमेल पर अपनी कहानी शेयर करें। हमें आपकी कहानी का इंतजार रहेगा।